दोस्तों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, पाकिस्तान ने अपनी सरजमी पर आतंकवादी पाले हैं, पाल भी रहा है। उन्हीं आतंकवादियों ने अभी पिछले दिनों पहलगाम में हमला किया और निहत्थे निरीह बेकसूर बेबस पर्यटकों पर गोलियां चलाई। उनमें 26 पर्यटक मारे गए और एक पर्यटक विदेशी भी था। उन्होंने महिलाएं नहीं मारी, पुरुषों को मारा। सुहाग उजाड़ा इस भारत की बेटियों का, जिनकी नई नई शादियां हुई थी। वो घूमने गए थे जम्मू कश्मीर, पहलगाम, और जो पार्क था पहलगाम का, वहां वो घूम रहे थे, अपनी जिंदगी की एक शुरुआत कर रहे थे नई। आतंकवादियों ने वहां चुन चुन कर पुरुषों को मारा और मारते समय ये भी कहा कि जाओ अपने भारत के प्रधानमंत्री से कहना कि ये हमारी सौगात। हमारे मोदी जी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी और तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी। तीनों सेनाओं ने रणनीति बनाई। रणनीति ऐसी बनाई कि पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया, उसके घर में ऐसा जवाब दिया कि उसकी बोलती बंद हो गई, वो घुटनों पर आ गया। और सारी दुनिया ने भारत की शक्ति देखी, पहचानी। दोस्तों, ये पहलगाम का हमला जो हुआ और उसका जो जवाब दिया, जो ऑपरेशन हुआ, उसको ऑपरेशन नाम दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर। अब लोकसभा का सत्र चल रहा है, इसमें ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। 2 दिन का समय था। सत्ता पक्ष विपक्ष के चुने हुए नेता बोले। एक नेता है, पहले वो फिल्म इंडस्ट्री की अभिनेत्री रही हैं, जया भादुड़ी। अमिताभ बच्चन से शादी कर ली तो उनका नाम हो गया जया बच्चन। कई फिल्में उन्होंने दी, अच्छी अभिनय करती हैं। राजनीति में सपा के द्वारा राज्यसभा में उनको सांसद बनाकर भेजा जाता है। सपा पार्टी, समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह की पार्टी, वो मुलायम सिंह के समय से ही समाजवादी पार्टी में है और अब भी है, और राज्यसभा द्वारा चुनी जाती हैं। राज्यसभा में भेजा जाता है सपा के द्वारा उनको। आम आदमी नहीं चुनता है। जो राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं वो आम आदमी नहीं चुनता है। पार्टी के विधायक हैं, एमपी हैं, और उनके जो डेलीगेट्स होते हैं वो चुनते हैं। अब ये चर्चा चल रही थी ऑपरेशन सिंदूर की, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो जया बच्चन ने ये कहा, उनको भी बोलने का समय दिया गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं उन लेखकों को ढूंढना चाहती हूँ। सत्ता पार्टी से मेरी अपील है कि वो ऐसे लेखक कहां से लाए जिन्होंने इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया, क्योंकि सिंदूर तो मिट चुका था, आदमी मर चुके थे, बहनों का सिंदूर लुट चुका था, मिट चुका था, तो इसका नाम ऑपरेशन क्यों दिया गया। और भी उन्होंने अपना वक्तव्य आगे कहा, अपनी बात कही। अब इसका जवाब कोई ना कोई तो उनको देता, क्योंकि राजनीति में ऐसा ही होता। अगर कोई सामने वाली पार्टी पे कोई आरोप लगाता है तो सामने वाली पार्टी का भी कोई प्रवक्ता या कोई जिम्मेदार व्यक्ति जवाब देता ही है। अभी दिल्ली का विधानसभा सत्र शुरू हुआ। वहां की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता है, उन्होंने भी विधानसभा में जब वो अपना खड़ी हुई बोलने के लिए, तो उन्होंने जया बच्चन को वो करारा जवाब दिया कि जया बच्चन की बोलती बंद हो गई। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में एक अभिनेत्री है जया बच्चन, उन्होंने कहा था कि इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों दिया गया, किन लेखकों ने वो स्क्रिप्ट लिखी है, किन लेखकों ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, उन्हें सामने तो लाओ, क्योंकि सिंदूर तो मिट चुका था। रेखा जी ने कहा है, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, कि जया बच्चन जी, ये फिल्मी दुनिया नहीं है, ये राज्यसभा है, लोकसभा है, इसकी एक गरिमा होती है। यहाँ फिल्मी बातें नहीं चलती, यहाँ गरिमापूर्ण बातें कही जाती हैं, आम आदमी की समस्या उठाई जाती है। और फिल्मों में तो लोक लुभावन बातें होती हैं, मन घड़ंत बातें होती हैं, और उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन लोकसभा में जो भी बात होती है वो विश्वास करने के लिए ही कही जाती है। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, उन्होंने कहा कि
मैं जया बच्चन को उन्हीं की भाषा में, फिल्मी भाषा में जवाब देना चाहती हूँ कि वो राजनीति तो कर रही है लेकिन उनकी राजनीति में परिपक्वता नहीं है, एक बचकाना है और वही फिल्मी दुनिया की बातें कहती रहती हैं। रेखा जी ने कहा कि जया बच्चन जी, तुम क्या जानो एक चुटकी सिंदूर की कीमत, जया बच्चन, इसको तो वो ही जानता है जो इसकी अहमियत समझ सकता है। तुम्हारी फिल्मी दुनिया में तो एक शादी करते हैं, दूसरी के साथ चले जाते हैं। अपनी जमीनी हकीकत को समझो, आप कहाँ हो, और ऑपरेशन सिंदूर की महत्ता को समझो और सिंदूर की महत्ता को समझो, तब आप अपना वक्तव्य दिया करें। अब जब से ये रेखा गुप्ता का वायरल हुआ है भाषण इंटरनेट पर, कोई प्रतिक्रिया अभी जया बच्चन जी से नहीं मिली है, लेकिन रेखा जी ने उनको, जया बच्चन को वो करारा जवाब दिया है कि उनकी बोलती बंद हो गई है। सही बात तो यही कि फिल्मी दुनिया में सिंदूर का कोई महत्व है ही नहीं। अगर सिंदूर का कोई महत्व होता तो आज उसके साथ महिला है, कल उसके साथ है, 4 साल किसी के साथ रही, लिव इन रिलेशन में, उसको छोड़ दिया तो दूसरा पसंद आ गया, उसके साथ चली गई, 4 साल उसके साथ रही, उसको छोड़ दिया, मन विचार नहीं मिले तो तीसरा कर लिया। कई ऐसे उदाहरण हैं फिल्मी दुनिया में, कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं, कई ऐसी सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने एक छोड़ दूसरे को पकड़ा, दूसरा छोड़ तीसरे को पकड़ा। और पुरुषों में भी है, वो एक महिला के साथ रहे, फिर कुछ समय रहे, उससे मतभेद हुए तो दूसरी पकड़नी, दूसरे से संबंध बनाए, लिव इन रिलेशन में रहे, शादी भी की, उससे भी बात ना बनी तो तलाक दे दिया, तीसरी शादी कर ली। कई ऐसे उदाहरण भरे भरे पड़े हैं फिल्मी दुनिया में। होता तो ये हमारे समाज में भी है, लेकिन समाज में नाम मात्र का होता है, फिल्मी दुनिया में तो ग्लैमर है। और शायद चर्चा में बने रहने के लिए भी ये अभिनेता अभिनेत्रियां कुछ इस तरह का कर्म करते हैं, कार्य करते होंगे। दोस्तों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।